गुजरात के अंदर भी ऐसा हुआ, 3200 इंसानों को गाजर मूली के तरह काटा गया है। और आज भी कश्मीर के वादी के अंदर ऐसा हो रहा, इंसानियत का गला घोटा गया, 370-35A हटा दिया गया। अच्छी बात है, आप तरक्की देना चाहते हैं, कश्मीर को दीजिए, तरक्की दीजिए। एंड आई एम एग्री विद यू एंड आई एक्सेप्ट एवरी इंडियन पर्सन एक्सेप्टेड एंड दैट पॉइंट। सबको मंजूर है कि कश्मीर क्यों, मुल्क हिंदुस्तान की तमाम राज्यों को तरक्की मिले, तरक्की दीजिए, आगे बढ़े। हम भी यही चाहते हैं, हमारी कुर्बानी भी अगर शामिल हो जाए तरक्की देने में तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, इन गद्दारों से भविष्य शांति युग शांति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्तिक्षरो लुब्धा समाना अहंकार दर्पिता। निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे, कश्मीर के ऊपर सिर्फ वहाँ की समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटोगे सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये कलिमा पढ़ने वाले हैं। और कुछ लोग तो ये कहने लगे आज क्या कि जवानों तैयार हो जाओ, कश्मीर के अंदर मुस्लिम औरतें, मुस्लिम समाज की बहनें तुम्हारी इंतजार कर रही। अब जाओ कश्मीर में जमीन खरीदो और वहाँ की बहू बेटी के साथ ऐश करो, रंगरलियां मनाओ। ईश्वर तुमको कभी माफ नहीं करेगा, ईश्वर कभी तुमको इस पाप से निकलने नहीं देगा, बल्कि नर्क के अंदर चले जाओगे। जो भी अत्याचार जुल्म करेगा, कश्मीर को तरक्की दें, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन 1 लाख लोगों की हत्या हो चुकी, आपको ताज्जुब होगा। ये रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि कश्मीर की वादी के अंदर 35,000 ऐसे जालिम लोगों को भेजा गया है, ऐसे लोगों को भेजा गया है जो बज़ाहिर दिखने में रक्षक लगते हैं, जो बज़ाहिर दिखने के अंदर प्रोटेक्टर लगते हैं कि नहीं जनाब ये हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, लेकिन रातों को घरों के अंदर घुसकर माओ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। माओ समाज की बहू बेटी की इज्जत को, उनके दुपट्टे को हवाओं में उछाल देते हैं। वहां की हामिला औरत के पेट को चीर कर मासूम बच्चे को निकाल कर 3-3, 4-4 टुकड़े किए जा रहे हैं। आज मुल्क कश्मीर राज्य की ये सूरत हाल बना दी गई। 85 दिन हो चुके हैं आज, लेकिन हालात साजगार वहां के नहीं हैं। हम दुआ करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से कि अल्लाह ऐसे जालिम को नेस्त नाबूद कर दे जो इस धरती के अंदर अमन शांति को धर्म के नाम पर जलाने की, भस्म करने की कोशिश कर रहा है। ए ईश्वर, कश्मीर के ऊपर जुल्म करने वाले, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी लोग अगर शामिल है, वहां के लोगों को तंग करने वाले मासूम बच्चों के सर फाड़ दिए जाते हैं, उनका हाथ काट दिया जाता है। सिर्फ इतना गुनाह है कि वो बिलोंग करते हैं कलिमा पढ़ने वाले एक धर्म से, इस्लाम से। और कहा जाता है कि हम पुराने पूर्वज का बदला ले रहे हैं कि वहां पर 10 लाख हमारे हिंदुस्तान के पंडित भाइयों को मारकर भगाया था। मेरे भाइयों, गलत हिस्ट्री है, गलत हिस्ट्री है। कोई नहीं दिखा सकता कि 10 लाख हमारे पंडित भाइयों को भगाया था। आपको तारीख याद होनी चाहिए। पिछले साल एक यात्रा के अंदर एक बस के ऊपर अटैक हुआ था। हिंदू भाई यात्रा के अंदर जा रहे थे, कश्मीर की घाटी के अंदर उस बस का ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर उसके बाजुओं के अंदर गोली लगी थी, उसके कनपट्टी पर भी गोली लगी थी। उसका नाम मोहम्मद सलीम था और पूरे बस के अंदर हिंदू भाई बैठे हुए थे और कश्मीर की घाटी के अंदर अपने जान पर खेलकर उन हिंदू भाइयों को बचाया था। भी 1 साल पहले की बात है, ये तारीख उनको मालूम नहीं है, पता नहीं 10 साल पुरानी कब की बात है। इसका कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है। इस बेस पर, इस आधार पर कश्मीर के अंदर अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। हिंदुस्तान ऐसे ताकतवर नहीं होगा किसी राज्य के इंसान को धर्म के नाम पर मारो। हिंदुस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा किसी राज्य के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाओ। भूल गए टीपू सुल्तान जिसने हिंदुस्तान को रॉकेट लॉन्च करके दिया था, यही वो टीपू सुल्तान था। इन्हीं की तो औलाद है कश्मीर के अंदर, मैसूर के अंदर। क्यों इनको मारा जाता है कोई पूछने वाला इन दज्जालों से, इन रावण से? एक बात याद रखना, कब तक
जुल्म करोगे कश्मीर की वादी के अंदर, कश्मीर को तरक्की दीजिए, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां के मासूम इंसानों का खून नहीं बहना चाहिए। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं, श्री कृष्ण जी बोल रहा है। श्री कृष्ण जी कहता है हिंसा सत्यम करो धस्तयागा, जंग करो, इलाके को तरक्की दो, लेकिन मासूम निहत्थे लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती मत करो। याद करो उस वक्त को जब महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, भूल गए वो पट्टी, भूल गए, अगर भूल गए हो तो याद रखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। बहुत दिन तक तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने वाली। फिरौन भी आया था इस धरती पर, बैन समाई वल अर्ज़ लटका दिया गया। नमरूद आया था इस धरती पर, मच्छर से हलाकत करा दी गई। आया था इस धरती पर कारून भी अपनी दौलत के नशे में चूर होकर अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया था। अल्लाह ने उनकी दौलत को जमीन के अंदर धंसा दिया था। आया था हिटलर जिसने 1 करोड़ इंसानों का खात्मा किया था, जमीन में समा गया। आया था चंगेज खान जिसने इंसानों के खोपड़ियों से पुल बनाया था, सफे हस्ती से नामो निशान मिटा दिया गया। इसलिए अगर तुमको पावर दी है अल्लाह ने, तुमको इख्तिदार में बिठाया है अल्लाह ने, तो हम आपसे प्रे करते हैं कि कश्मीर की घाटी के अंदर अमन लाइए, शांति लाइए। कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है। अगर वहां पर कोई टेररिस्ट हमला करता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाए, उसको फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हम आपसे, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए, गलत दिशा में जाने मत दीजिए, वरना वो ईश्वर जो दरबार पे बैठा हुआ परम शक्तिमान है, उसके घर के अंदर देर जरूर है, उसके घर के अंदर अंधेर है, देरी नहीं, आएगा जरूर फैसला आएगा और तुम्हें अपने पापों का निवारण प्रायश्चित करना होगा, अपने एक एक जुर्म का हिसाब देना होगा ईश्वर के सामने। जब श्री कृष्ण जी पूछेंगे, हमने तो कहा था कि निहत्थे को मत मारना, हमने तो कहा था कि मासूम बच्चों को मत मारना, क्यों कश्मीर के अंदर 1 लाख लोगों को मारा, क्यों कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को वर्गलाया, क्यों कश्मीर की वादियों के अंदर मासूम इंसानों के खून बहे? क्या मोहम्मद सलीम की कुर्बानी तुम्हें मालूम नहीं? मोहम्मद सलीम जो यात्री पे गया था, यात्री के अंदर, बहुत बड़े यात्री के अंदर गया था, हिंदू भाइयों के बसों के ऊपर अटैक हुआ तो उन्होंने अपनी जान पर खेलकर बस को एक होटल के अंदर ला करके एक महफूज जगह पर बसाया और खुद मोहम्मद सलीम बेहोश हो गया। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के सेक्युलर लोगों, दानिश्वर लोगों, आज हिंदुस्तान बड़े ही खतरनाक नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। आप चुप रहिएगा, खामोश रहिएगा तो पता नहीं कहां पर चला जाएगा ये मुल्क हिंदुस्तान। हमको किसी से एलर्जी नहीं है, किसी से भी नहीं, मैं किसी की दुश्मनी या किसी की मखालफत नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस तहजीब को लाना चाहता हूं जो 1904 के अंदर हिंदू मुसलमानों की एकता बनी थी। हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, हिंदुओं ने मंदिर खोला था मुसलमानों के लिए, मुसलमानों ने मस्जिद खोले थे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था, तब जाकर ये देश जालिम ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से भगाया गया था। और इस देश के ऐसे ऐसे सपूत हैं, जवाब नहीं देख सकते इनकी कुर्बानी का। अंग्रेज कब दंदनाया? 1799 में मैसूर की वादी के अंदर जब टीपू सुल्तान शहीद हुआ तो उस वक्त जनरल हॉर्स ने टीपू सुल्तान के लाश पर खड़े होकर कहा था कि आज से मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। क्यों? एक शेर का मैंने खात्मा कर दिया। कौन शेर? टीपू सुल्तान शेर, जो हिंदुस्तान की आन बान शान था। आज उन्हीं की औलाद को एनआरसी के नाम पर डराया जाता है, घुसपैठ कहा जाता है। बड़े ताज्जुब की बात, ऐसे सिचुएशन से हमारा मुल्क हिंदुस्तान गुजर रहा। आप अलैहिस्सलाम के पास भी ताकत थी, लेकिन गलत इस्तेमाल किया था? नहीं किया था। फतेह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने जो दुश्मन थे, आपने क्या कहा कि जाओ माफ। अबू सुफियान के घर में जो छुप जाए वो उसको भी माफ, फलां के घर में जो छुप जाए उसको भी माफ। हर किसी को आपने माफ किया। इसी को बहुत प्यारे अंदाज में लिखा गया, लिंक छिधी शिखाहिना शिमशरूधारी सदूशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुस्लिने वसन सकारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुस्लिमंतो ही। इस युग के अंदर आएंगे उच्चलापी,
ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे। किसके लिए? एक ईश्वर की पूजा के। एक ईश्वर की पूजा करना पाप है। अगर पाप है तो इस मंत्र का क्या तर्जमा होगा? स ईश एक एक विरदेक एवा एक एवनस्मयो विक्षवीडियामा चिदन यद शिखन सत्यारी सन्यत शिखन यत। सारी प्रजाओं उस एक परमात्मा की पूजा करें। मोहम्मद ने यही तो बताया था। मोहम्मद ने क्या कहा था कि प्रे करो, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ।